अपने YouTube चैनल न्यू नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेप केसेस के अंदर जो विक्टिम होती है यानी प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो पूरी तरह ढंग से करना चाहिए। उसमें किसी तरह कोई छूट नहीं करनी चाहिए और जो बातें हैं जो बातें आप पूछ सकते हैं वो सारी बातें उसमें पूछें। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने एडवोकेट साहब को बोल देना चाहिए, अपने बोल देना चाहिए कि हर प्रकार क्रॉस करें, हर बात उससे पूछें। एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया ना कर 313 की स्टेटमेंट में अगर एक्यूज जो बात कहता है और वो बात अगर उसने क्रॉस में उस प्रोसिक्यूशन विक्टिम से नहीं पूछी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मैटर के अंदर 313 CRPC के तहत एक्यूज पर्सन की स्टेटमेंट हुई। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो विक्टिम है यानी जो लड़की है प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसके साथ हमारे फिजिकल रिलेशन थे और हम लिविंग रिलेशन में रह रहे थे और हम उसको पैसे देते थे और वो हमसे पैसे एक्सेप्ट करती थी। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा और हमारे साथ ये गलत किया है। उसने हमको झूठे फंसाने की कोशिश की है क्योंकि जो हम उसके साथ सेक्स करते थे वो उसकी कंसेंट से करते थे, बिना उसकी कंसेंट से नहीं होता था और उसके एवज में हम उसको पैसे देते थे, हम उसको पे करते थे। लेकिन उन्होंने जब उस प्रोसिक्यूटर्स का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तो क्रॉस एग्जामिनेशन में इस प्रकार कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया, ना कोई इस प्रकार कोई सजेशन दिया कि भी आप पैसे लेके सेक्स की कंसेंट देते थे या आप 1 साल से रिलेशन में रह रहे थे। इस प्रकार कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया तो फिर इस बात का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि मेनली क्या होती है, कोर्ट जो देखती है कि कोई भी औरत बिना किसी मोटिव के अगर स्टेटमेंट देती है किसी खिलाफ रेप की तो उसको सच्ची मान लेती है, उसमें कोई डाउट नहीं करती। क्योंकि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये निर्धारित किया है या ये अपने व्यूज़ दिए हैं कि कोई भी औरत अपने चरित्र पर दाग लगा कर किसी को ऐसे नहीं फंसाएगी। लेकिन कुछ मामलों में ये देखा है कि कुछ मोटिव होता है, कोई उद्देश्य होता है किसी औरत का, तो वो ऐसा काम कर भी सकती है। लेकिन अगर उससे अगर ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, ना सबूत पेश किए जाते हैं, ना उसे पूछा जाता है, तो ऐसे में जो उसकी जो स्टेटमेंट है उसको ट्रस्टवर्थी मान लिया जाता है, उस पर किसी का कोई डाउट नहीं किया जाता। क्योंकि कोर्ट का ये व्यू होता है कि कोई भी औरत बिना किसी मोटिव के, बिना किसी स्वार्थ के ऐसे किसी को रेप केस में नहीं फंसाएगी। क्योंकि रेप केस में जब वो कोई फंसाती है तो साथ में उसकी लज्जा भी भंग होती है, उसकी बेइज्जती होती है, समाज में वो एक अच्छा दर्जा नहीं ले पाती क्योंकि उसको ग्रहण की दृष्टि देखा जाता है। तो कोई भी औरत अपने ऊपर चरित्र पे इतना बड़ा दाग लगाकर किसी को फंसाना नहीं चाहेगी। तो अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई मैटर है जिसमें आपने आपके ऊपर रेप का केस बना दिया है और आपकी उसके साथ कंसेंट थी, यानी उसने जो आपको सेक्स की परमिशन दी थी वो कंसेंट थी उसकी प्रोसिक्यूटर की, तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में या आपकी स्टोरी, क्योंकि हर केस के अपने तथ्य होते हैं, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। अगर ऐसी कोई स्टोरी है, किसी के साथ आपका रिलेशन चल रहा है और आप उसको पैसे देते हैं, उसकी किस प्रकार हेल्प करते हैं या आप कंसेंट से उसकी कंसेंट से उसका सेक्स करते हो या इंटरकोर्स करते हो, तो ऐसी कोई बात है तो उससे क्रॉस में अवश्य पूछिए। ये नहीं है कि उससे क्रॉस में ऐसी बातें नहीं पूछे और फिर जब आपका 313 स्टेटमेंट की बात है तो उस स्टेटमेंट में आप बोलें, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कीजिए और आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट्स बॉक्स में उससे डालिए। नमस्कार।